हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कैशबैक 2006 की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी में एक लड़का टाइम को स्टॉप करके लड़कियों के कपड़े उतारता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आर्ट क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक नेक आदमी का पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं और फिल्म का मेन कैरेक्टर बैन होता है और बैन भी यहीं पर होता है। बैन की गर्लफ्रेंड सूजी ने उससे कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप किया था। इस ब्रेकअप की वजह से बैन बहुत ज्यादा दुखी था और वो किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों से सो भी नहीं पाया। एक दिन सुपरमार्केट में उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो लोग वहाँ पर काम करने के लिए कुछ वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं और उसी दिन से बैन उस सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर देता है। बैन के अलावा वहाँ पर 3 लोग और काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शेरिन। बाकी दोनों लड़कों के नाम होते हैं बैट और बैरी। ये दोनों लड़के कुछ ज्यादा ही ठरकी होते हैं और लड़कियों के शॉपिंग बैग्स में हमेशा अडल्ट टॉयज रख देते थे छुपके से, ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके। जब बैन ने शेरिन को पहली बार देखा था तभी से उसे शेरिन से प्यार हो गया था। बैन ज्यादातर अकेले रहता था और अकेले काम करता था, जिस वजह से वो बहुत बोर हो जाता था और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। इसी वजह से वो इमेजिन करने लगता है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। ऐसे सोचते सोचते उसके सामने की हर एक चीज फ्रीज हो जाती है और अब वो कुछ भी कर सकता है। घूमते घूमते वो लड़कियों से अट्रैक्शन फील करता है और वहाँ पे मौजूद वो सभी लड़कियों के कपड़े उतार कर वो सभी की स्केच करता है। अपना काम वो पूरा करने के बाद वो देखता है कि उसका बॉस भी फ्रीज हो चुका है। तब बैन उसे उठाकर एक दूध के गिरते हुए कैन के सामने रख देता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। फिर हमें बैन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में बैन के घर में उसकी बेबी सीटर हमेशा बिना कपड़ों के घूमती रहती थी। उसकी बेबी सीटर को देखकर ही उसे लड़कियों से अलग ही अट्रैक्शन होने लगता था और फिर वो अट्रैक्शन उसे फील होना शुरू हो गया था। इसी के अलावा बचपन में बैन और उसका दोस्त शॉन अपने से थोड़ी बड़ी लड़की के पास जाकर उसको पैसे देकर और वो लड़की उनसे पैसे लेकर उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती थी। इस लड़की का नाम था नेटेली। इसके बाद बैन अपने बॉस और बाकी को वर्कर्स के साथ फुटबॉल खेलने जाता है। तभी वो फुटबॉल बैन के बॉस को टकराने वाला होता है, पर बैन टाइम को स्टॉप करके कुछ ड्रिंक करने चला जाता है। तभी बैन देखता है कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी होता है जो टाइम को स्टॉप होने के बाद भी चल पा रहा होता है और बैन उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बैन शेरिन के साथ एक डेट पर जाता है और डेट के बाद बैन शेरिन को उसके घर पर भी छोड़ देता है और वो दोनों अब किस करते हैं। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में एक लड़की कुछ एडल्ट टॉयज खरीदती है जिसे देखकर मैट और बैरी खुश हो जाते हैं। इसके बाद बैन का बॉस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वो अपने पूरे स्टाफ को भी इनवाइट करता है और इसी पार्टी में शेरिन बैन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद बैरी और मैट बैन को कॉल करके उससे मजाक करते हैं कि वो एक फोटो गैलरी से बात कर रहे हैं और वो उसके ड्राइंग्स का एग्जीबिशन लगवाना चाहते हैं। बैन उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और खुश होकर इस बारे में शेरिन को बता देता है। इसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर बैन देखता है कि उसके बॉस ने एक स्ट्रिपर को भी बुलाया होता है और ये स्ट्रिपर कोई और नहीं बल्कि नेटेली होती है जो बचपन में लड़की पैसे लेकर प्राइवेट पार्ट्स दिखाया करती थी, ये वही थी। इसके अलावा वहाँ पर बैन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी वहाँ पर आई होती है। सूजी बैन से पिछले बातों के लिए माफी मांगती है और उसे अचानक से किस कर देती है। बैन को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो सूजी को अपने आप से दूर हटाता है। शेरिन ये सब देखकर गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तब बैन टाइम को स्टॉप कर देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बैन शेरिन के घर में जाता है और उससे माफी मांगता है, पर शेरिन उस पर बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन वो देखता है कि शेरिन भी काम पर नहीं आई क्योंकि शेरिन ने अपनी जॉब छोड़ दी है। बैन इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उस आर्ट गैलरी में जाता है जिसका नाम मैट और बैरिन ने लिया था। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसे कभी कॉल नहीं किया था, पर फिर भी उन लोगों को बैन के आर्टवर्क्स बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं, इसलिए उन लोग इसके ड्राइंग का एग्जीबिशन रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बैन शेरिन को इस एग्जीबिशन का इनविटेशन देता है। जब शेरिन वहाँ पर पहुँचती है तब वो बैन के आर्ट्स को देखकर बहुत शॉक
शॉक हो जाती है क्योंकि बेन ने सबसे ज्यादा आर्ट शेरिन की ही बनाई होती है। शेरिन बहुत ज्यादा खुश होकर बेन को कांग्रेचुलेट कहती है और साथ में उसे किस करती है। बेन इसी वक्त टाइम को स्टॉप करता है। इस बार शेरिन भी चल फिर सकती है। तभी बेन उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और वो लोग बाहर जाकर भी किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट मूवी कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।